नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सिथिया। मित्रों, राज्यसभा सचिवालय ने एक ऐसा काम कर दिया है कि कट्टरपंथी मुसलमानों और बुद्धिजीवी मुसलमानों की भी बुरी तरह सुलग गई। राज्यसभा सचिवालय ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक और सांसद राकेश सिन्हा को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अंजुमन का सदस्य बना दिया है। यह वही जामिया मिलिया है जहां नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जो पढ़े लिखों की अनपढ़ता का सबूत था। जामिया मिलिया का यह आंदोलन बाद में हिंदू मुस्लिम दंगों में परिवर्तित हुआ और दिल्ली में 53 लोगों की जान चली गई। राकेश सिन्हा सांसद के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। जामिया मिलिया की सर्वोच्च अधिकार प्राप्त अंजुमन में उनकी नियुक्ति पर कई बड़े मुस्लिम चेहरों के होश फाख्ता हो गए। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम का मजहबी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उन्हें केजरीवाल ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया था। राकेश सिन्हा के नॉमिनेशन पर जफरुल इस्लाम की नींद हराम हो गई। उन्होंने ट्वीट पर वह भाषा लिख दी जो मुसलमान बहुत बड़े नुकसान जैसे किसी के मरने पर इस्तेमाल करते हैं। उनकी इस टिप्पणी से जफरुल इस्लाम खान के हिंदुओं के प्रति नफरत और आक्रोश का अंदाजा लगाया जा सकता है। असल में जितने भी मुस्लिम स्कॉलर होते हैं ना, सिर्फ कहने को सेक्युलर होते हैं, वास्तव में कट्टरपंथी होते हैं। यह पहली बार नहीं है जब जफरुल इस्लाम ने इस तरह की घटिया करतूत की हो। जफरुल इस्लाम का विवादों से पुराना नाता रहा है। पहले पुराने इतिहास को आप जान लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बुद्धिजीवी हैं या कट्टरपंथी हैं। ये वही है जिन्होंने नवंबर 2021 में गोधरा में लोगों को जिंदा जलाए जाने को जायज ठहराया था। यह वही जफरुल इस्लाम है जिसने अप्रैल 2020 में फेसबुक पर ही अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि भारत के मुसलमानों ने अभी तक हिंदू कट्टरपंथियों के मुसलमानों पर अत्याचारों की शिकायत अरब और मुस्लिम देशों से नहीं की। जिस दिन मुसलमान ऐसा कर देंगे, हिंदू कट्टरपंथियों पर सैलाब आ जाएगा। इतना ही नहीं, जफरुल इस्लाम भगोड़े जाकिर नाइक के भी प्रशंसक रहे हैं और इस फेसबुक पोस्ट में उन्होंने उसकी भी प्रशंसा की थी। उनकी इस फेसबुक पोस्ट पर बवाल मचा था और सारे टीवी चैनलों ने डिबेट की थी, लेकिन उस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए जफरुल इस्लाम नहीं आए, उन्होंने इनकार कर दिया। अब जफरुल इस्लाम ने राज्यसभा के नोटिफिकेशन की कॉपी ट्विटर पर डालकर लिखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। दरअसल कुरान की यह दुआ अक्सर किसी बड़े नुकसान पर पड़ी जाती है, आमतौर पर किसी बड़ी हस्ती के मरने पर। उनकी नजर में शायद जामिया मिलिया इस्लामिया पर संघ परिवार का बड़ा हमला हो गया है और जामिया मिलिया मरणासर। अब उनका यही ट्वीट उन्हें ट्रोल किए जाने की वजह बन गया है। उस पर कई लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है और कईयों ने तीखे सवाल किए। बहुत से लोगों ने उन्हें आईना दिखाते हुए पूछा कि मुस्लिम नाम पर चल रहे शिक्षण संस्थान में हिंदू नियुक्त करने पर आपत्ति क्यों है। जब समाजवादी पार्टी के राज में कुंभ मेला समिति की कमान एक मुस्लिम नेता आजम खान को सौंपी गई थी, तब तो बहुत खुश हो रहे थे, जबकि वह शिक्षा का नहीं धार्मिक आस्था का मामला था। मुसलमानों की कुंभ में कब से आस्था होने लगी? वह तो शुद्ध हिंदू संस्कारों का मेला होता है।
जामिया मिलिया इस्लामिया की अंजुमन विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकरण है। 59 सदस्यीय अंजुमन में कुलपति और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के अलावा लोकसभा के 2 सदस्य और राज्यसभा से 1 सदस्य होता है। अंजुमन विश्वविद्यालय के निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है और सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है और यह प्रॉब्लम कैसे खड़ी हुई है। राकेश सिन्हा की इस 3 वर्षीय नियुक्ति पर शायद मुसलमानों को इतनी आपत्ति नहीं होती अगर उनका कोई पुराना अनुभव राकेश सिन्हा से नहीं होता। असल में राकेश सिन्हा की यह दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले उन्हें अल्पकाल के लिए नियुक्त किया गया था, शायद थोड़े टर्म की कोई वैकेंसी रही होगी। तब क्योंकि कार्यकाल बहुत छोटा था इसलिए सभी ने चुप्पी साध ली थी। लेकिन अब उस छोटे कार्यकाल में अनुभव इतने ज्यादा हो गए कि अब उनको प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। राकेश सिन्हा ने जब उस समय सवाल उठाने शुरू किए थे तो सबके तोते उड़ गए थे। राकेश सिन्हा का पहला सवाल यह था कि बिजली का बिल कितना है। पहले तो आनाकानी की गई, लेकिन जब साल भर का बिल सामने रखा गया तो राकेश सिन्हा के होश उड़ गए। कोविड काल में जब यूनिवर्सिटी बंद थी तब 9 महीने का बिजली का बिल 19 करोड़ रुपए था। असल में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के सारे इलाके में मुस्लिम रहते हैं। बाटला हाउस भी इसी इलाके में है, जहां 2008 में इंडियन मुजाहिदीन के 3 आतंकी आतिफ अमीन, मोहम्मद सैफ और मोहम्मद साजिद मुठभेड़ में मारे गए थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक उस मुठभेड़ को फर्जी कहा था। समाजवादी पार्टी ने भी फर्जी कहा था, बीएसपी ने भी फर्जी कहा था, सभी विपक्षी दलों ने, लेकिन कांग्रेस ने भी, जबकि केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। बाटला हाउस समेत इलाके के सभी घरों में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की बिजली चुराकर इस्तेमाल की जाती है। यूनिवर्सिटी के अधिकारी इस चोरी पर चुप रहते हैं क्योंकि आपत्ति करने पर उन्हें आतंकियों की धमकियां मिलने लगती हैं। राकेश सिन्हा ने दूसरा सवाल यह उठाया कि उन्हें सभी सब्जेक्ट का सिलेबस भेजा जाए। वे देखना चाहते हैं कि किस सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़े लिखे युवक युवतियां सीएए के खिलाफ आंदोलन करने लगती हैं और उस नागरिकता संशोधन कानून को मुस्लिम विरोधी बताने लगती हैं। उनका तीसरा सवाल यह था कि लाइब्रेरी में मंगवाए जाने वाले अखबारों और मैगजीनों की पूरी सूची दी जाए। वे देखना चाहते हैं कि किस तरह के अखबार और किस तरह की मैगजीन मंगवाई जाती है और बच्चे किस तरह की चीजें पढ़ करके आतंकवादी बन रहे हैं या कट्टरवादी बन रहे हैं। अब जब राकेश सिन्हा की फुल टाइम 3 साल के लिए नियुक्ति हो गई है तो एक छत्र राज करने वाले मुस्लिम समुदाय की छटपटाहट बढ़ गई। पता चला है कि मुस्लिम समुदाय के कई दिग्गज नेता सांप्रदायिक मुद्दा बनाकर राकेश सिन्हा की नियुक्ति के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको चिट्ठी लिखने वाले हैं। बल्कि चिट्ठी का मजमून तैयार कर लिया गया है, दस्तखत हो रहे हैं, जिसमें वे राकेश सिन्हा की नियुक्ति रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन उनकी यह हरकत संसद के अधिकार को चुनौती मानी जाएगी। मोदी सरकार नियुक्ति तो किसी भी हालत में रद्द नहीं करेगी। यह नियुक्ति बहुत सोच समझ कर की गई है ताकि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में जो कुछ हो रहा है वो सामने तो आए कि क्या हो रहा है।